शिक्षक से 8 लाख का घूस का मामला पकड़ा तूल, होने लगी कार्रवाई। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने उठाया था मामला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर वर्षों से जो आदत पड़ी है बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की, उन आदत पर आखिर जब एक बार किसी एमएलसी के द्वारा सवाल उठा दिया जाता है तो दुम हिलाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। दोस्तों यही नज़ारा देखने को मिला है जब एक शिक्षक से 8 लाख का घूस मांगा गया था डीपीओ की ओर से, और इसको लेकर शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा विधान परिषद की बैठक में जमकर सवाल उठाते हुए डीपीओ के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब उस मांग से दोस्तों पूरे बिहार भर के तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हरकत में आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मामला कहीं से दबने वाला नहीं है। शिक्षक शोषण कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ ब सिर्फ उनके पास साक्ष्य होना चाहिए। ठीक यही नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों, जब गोपालगंज जिले में एक शिक्षक से 8 लाख रुपए की मांग की गई थी और उसको लेकर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। आइए क्या सब कार्रवाई हो रही है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि बीते शुक्रवार को सदन में शिक्षक नेता व जाबाज एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा एक शिक्षक से 8 लाख रुपए घूस के रूप में मांगे जाने का सवाल उठाया गया था। मौका था दोस्तों गोपालगंज जिले के एक शिक्षक जिनका नाम मोहम्मद गयासुद्दीन था, और मामला ये था कि वर्ष 2015 से उनका वेतन लंबित था। किसी न किसी कारणवश उनके वेतन को लंबित कर दिया जाता था। लगातार गुहार लगाने के बाद भी जिला स्तरीय पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा आखिर उनका वेतन चालू नहीं किया जाता था। अंततः उन शिक्षक के द्वारा कोर्ट का रास्ता अपनाया गया। कोर्ट का रास्ता अपनाते ही 22 लाख रुपए एरियर के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से डीपीओ और डीईओ गोपालगंज को यह आदेश दिया गया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका वेतन का भुगतान किया जाए, जो लंबित वेतन है उसका भुगतान किया जाए। दोस्तों इसके क्रम में आखिर कोर्ट का आदेश था तो वेतन तो चालू करना मजबूरी बन जाती है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की। वहाँ पर वेतन तो चालू कर दिया गया, लेकिन बड़ी बात कि 22 लाख रुपए एक बड़ी राशि, इसको आखिर भुगतान करने के एवज में डीपीओ को लग रहा था कि हमारा भी हिस्सा है। भले ही शिक्षक के द्वारा वह कार्य और अपना किया गया मेहनत का फल था, परंतु डीपीओ को लग रहा था कि मैं अपने बैंक खाते से या फिर अपने जेब से इन शिक्षक को यह पैसा देने जा रहा हूँ, जिसको लेकर अपने क्लर्क और अपने गाड़ी के ड्राइवर के माध्यम से उन्होंने 8 लाख रुपए की मांग करवाई थी। दोस्तों इसके क्रम में बता देना चाहेंगे कि वहाँ के डीपीओ साहब आलम, जिन्होंने अपने क्लर्क बाबूजान अंसारी और साथ ही साथ अपने ड्राइवर से कहा कि फ़ोन पर बात करो और फ़ोन पर बात कर पैसा मंगवाओ, तभी आगे की कार्रवाई होगी, यानी उनका एरियर का भुगतान होगा। और वेतन तो चालू कर ही दिया गया है, परंतु वेतन भी एक बार फिर से स्थगित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चालक की ओर से फ़ोन किया गया, इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, और चालक के द्वारा कहा गया कि आप मिलिए, बाईपास आकर मिलिए, अन्यथा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद भी जब टाल मटोल करने की कोशिश की गई, तब जाकर उसी विभाग के क्लर्क बाबूजान अंसारी के द्वारा यह धमकी दी गई कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं, वेतन चालू कर दिया गया है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्होंने पूछा, उस शिक्षक गयासुद्दीन ने पूछा कि कौन सी आखिर खतरा मेरे ऊपर उत्पन्न होगा, तब उन्होंने गाली गलौज भी की। यह आरोप लगाया गया है उक्त शिक्षक के द्वारा।
यहाँ पर हैरत की बात यह है कि उन पदाधिकारी को लग रहा था कि शिक्षक डरे सहमे हैं, इतने दिनों से एरियर का भुगतान होना बाकी है, तो शिक्षक को जो कहा जाएगा वो बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन शिक्षक मरता क्या नहीं करता। शिक्षक सोचते आखिर 8 लाख रुपए मेरे पास होते तो क्यों नहीं इस नौकरी को त्याग कर कोई व्यवसाय कर लेता। उन्होंने 8 लाख रुपए आखिर कहाँ से दूंगा ये सोचकर इसकी शिकायत एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से की। बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा बीते शुक्रवार को सदन में जोरदार तरीकों से हंगामा करते हुए कह दिया गया कि शिक्षा विभाग में इतनी भ्रष्टाचार पनप चुकी है कि लाखों में घूस मांगा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गोपालगंज डीपीओ की ओर से 8 लाख रुपए की मांग हुई है और इसका ऑडियो क्लिप भी है जो वायरल हो रहा है। उसके आधार पर उस डीपीओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, सदन में यह हंगामा होते ही विधान परिषद के तमाम सदस्य हैरत में पड़ गए कि 8-8 लाख रुपए की मांग एक शिक्षक से किया जाना कहीं से उचित नहीं बनता है। उसके बाद दोस्तों हैरत में आ गए योगेश कुमार, गोपालगंज के डीईओ। भले ही डीपीओ के द्वारा मांग तो की गई, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी बनती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर। ज्यों ही उनके कानों में ये बातें सुनी कि एमएलसी के द्वारा सदन में ये सवाल उठा दिया गया है, त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई। और जरा देखिए यहाँ पर दोस्तों, बैठक में किसे बुलाया गया, तो प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं को बुलाया गया। उसके बाद अपने जो कर्मी थे उसे बुलाया गया। गौर करने की बात है कि आखिर कार्रवाई होनी थी डीपीओ के ऊपर, घूस मांगा गया था उस लिपिक के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, डीपीओ के द्वारा, तो शिक्षक संघ के नेता को बुलाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि शिक्षक संघ के नेता को पाट कर इस मामला को दबाने की कोशिश जरूर की जा रही होगी। लेकिन भला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बैठक के बाद यह खुलासा किया गया डीईओ योगेश कुमार गोपालगंज के द्वारा की बैठक में कई प्रकार के निर्णय ले लिए गए हैं। बैठक में यह भी मुद्दा शामिल हुआ कि वहीं एक प्रखंड में शिक्षा सेवक की बहाली के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई। इस पर भी कार्रवाई करने की बातें की गई। साथ ही साथ एरियर भुगतान पर भी उन्होंने बड़ा संज्ञान लिया, क्योंकि गोपालगंज जिले में एरियर का भुगतान शिक्षकों का, खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों का नहीं हुआ है, तो एक सवाल खड़ा हो रहा था एरियर के भुगतान के ऊपर भी। उन्होंने कह ही दिया है कि एरियर का भुगतान होगा और इसके लिए बहुत ही जल्द इसकी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। नवंबर में ही इसका भुगतान हो जाना था, परंतु कुछ टेक्निकल कारणों से भुगतान नहीं हो पाया। लेकिन दिसंबर महीने में उन्होंने कह दिया है कि हर हाल में प्रथम सप्ताह से लेकर इसकी भुगतान प्रारंभ कर दी जाएगी और बढ़ा हुआ वेतन भी भुगतान करने की बातें उन्होंने कह दी, यानी बैकफुट पर आकर उन्होंने बयान दिया। साथ ही साथ कार्रवाई पर भी, यानी डीपीओ के द्वारा 8 लाख रुपए की जो मांग की गई थी उस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि चाहे कुछ भी हो, हम इसकी जांच कर रहे हैं और सत्यता की पुष्टि होते ही कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। तो हरकत में आ गए हैं गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार। लेकिन हरकत में आने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर जांच का कोई सवाल नहीं बनता है। हकीकत अगर शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है तो कोई गलत आरोप नहीं लगाया जा रहा है। दोस्तों, उस शिक्षक के द्वारा ये भी कहा गया कि जब मैंने पैसे नहीं दिए उसके बाद हमारा फिक्सेशन को बाधित किया गया है, उसके बाद एक बार फिर से वेतन स्थगित करने की बातें की गई है और एरियर का भुगतान नहीं करने की बातें की गई है। अब तो सवाल बन चुका है, एक गोपालगंज के शिक्षक गयासुद्दीन के द्वारा पूरे बिहार भर के शिक्षकों को यह संदेश दे दिया गया है कि अगर किसी भी पदाधिकारी के द्वारा एरियर के मामले में हो या वेतन भुगतान के मामले में हो या किसी भी मामले में अगर पैसों की डिमांड की जाती है तो कम से कम आप साक्ष्य रखें, सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि उच्च स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी भी राज्य मुख्यालय के स्तर से नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो। वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक एक नियम लगा रहे हैं, नीति का पालन कर रहे हैं, परंतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा किसी तरह चाहकर भी भ्रष्टाचार को
अपनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगाने की पूर्ण भूमिका होगी तो शिक्षकों की होगी। पदाधिकारी अगर अपनी मन से, अपने चरित्र से इसमें बदलाव नहीं लाते हैं तो शिक्षकों को मजबूरन इसका पर्दाफाश करना उनकी मजबूरी होगी। और साक्ष्य ज्यों ही आखिर वायरल किया जाएगा या किसी भी पदाधिकारी या फिर किसी भी एमएलसी के पास पहुंचता है तो निश्चित है कि उस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर कोई शिक्षक के साथ दोहन हो रहा, शोषण हो रहा है तो इतना तो ज़रूर है कि जाबाज एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी में वो क्षमता, वो ताकत है जो किसी भी मसले को सदन में जोरदार तरीके से उठाकर शिक्षकों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।